बात कहना चाह रहा था जी। ये जो अभियान चला है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे कहने की कहाँ ज़रूरत है। आप देखिए लोगों के अंदर कितना जोश है। कहने की ज़रूरत यह है, जैसे आपने रेडी पटरी वालों को कल हटाया है तो उन्हें कोई पर्टिकुलर जगह मिलेगी। जैसे आपने पिछले 2-3 साल से सरकार ने कहा था कि कार्ड, हम वेंडर कार्ड इशू करेंगे, मगर वो हो नहीं रहे हैं। एक कानून पास किया गया था और उस कानून की पालना में हम सर्वे कर चुके हैं। सर्वे करने के बाद जगह आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उस सर्वे का डाटा ठीक है, ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं। इन लोगों के लिए एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जगह बनाई जाएगी जहां बैठकर ये अपना काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो भी वेंडर्स होते हैं उनको कोई स्पेसिफिक जगह के ऊपर स्टेशनरी होकर काम नहीं करना होता। मूव करते हुए अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, उसके लिए आज भी अधिकृत है। लेकिन सरकार की ज़मीन के ऊपर और विशेष तौर पर जो रोड्स हैं उसके ऊपर अगर कोई बैठकर अवरोध बनता है और यातायात को रोकता है, बाकी चीज़ों को रोकता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके खिलाफ हम जरूर अभियान चला रहे हैं, कार्रवाई करने, और उसको पूरा करेंगे। मगर सर, नगर निगम पे एक सवाल उठता है कि पार्शियलिटी होती है। सर एक सवाल, लास्ट सवाल है सर। एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक कर रहे हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है सर। एक जैन सेट अभी भी वहाँ खड़ा हुआ है, बाकी जैन सेट हटा दिए, सब हट जाएंगे। आप आज शुरुआत तो हुई है, अभी सब हट जाएंगे। नहीं सर, कल से हट रहे हैं मगर अभी तक हटे नहीं है। हट जाएंगे। आप देखिए, हमारे साथ रहिए शाम तक। चलिए ठीक है। जैसे आप देखिए, हमने बात की है कि एक जैन सेट सलूजा पेट्रोल पंप के बगल में अभी भी खड़ा है, और जैसे भी सर ने बताया कि पार्शियलिटी नहीं होगी, जो भी है सफाई, जो भी है कार्य होगा। आप एक बात बताओ, लाखों लोग जो रेडियो के द्वारा अपने परिवार को पाल रहे हैं, उनको एक ही झटके में 2 दिन के अंदर अंदर कि तुम क्या नाम है रेडिया सब कुछ हटा दो, उनके लिए कोई ना तो कोई व्यवस्था करी है। कमिश्नर साहब को सबसे पहली चीज, जो वेंडर सिस्टम, जो खोखो का सिस्टम करा था इन्होंने, लोगों से 1.25 लाख रुपए ले लिए हैं नगर निगम ने, फिर अब बोल रही है कि वो कंपनी भाग गई है। आप मुझे एक बात बताओ कि पहले किसी व्यवस्था का सुधार करने के लिए हमें जो व्यवस्था है, जो लोग रोजी रोटी जिनकी है, जो उस पर आधारित है, उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। ये नहीं है कि 2 दिन में आके, आप देखो डीएवी के स्कूल के सामने जो गेट है उसके सामने 1.5 साल हो गया ओवरफ्लो होते हुए। ओवरफ्लो सीवर का पानी, गंदा पानी, बच्चे वहां पढ़ते हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं है। हार के डीएवी स्कूल वालों ने उसका जो गेट है उसका दूसरी तरफ कर दिया, आगे करीब 100 मीटर आगे दूसरा गेट करा है। आप जवाहर कॉलोनी ले लो, 5 नंबर ले लो, किसी भी जगह को उठा लो, आप अपने ये संजय कॉलोनी को ले लो, सीवर ओवरफ्लो की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं कमिश्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जमीनी सतह से आइए। आप कोविड के टाइम पे जो काम कर रहे हो आप, मैं एक बात कहता हूँ कि रेडियो को पीछे करवा दो, उनके लिए कोई जगह तो दो। आज एक किलो सेब लेने के लिए क्या किसी का परिवार का कोई सदस्य बीमार है और वो 1 किलो सेब उसको उसके लिए चाहिए, वो क्या मंडी में जाएगा लेने के लिए? आप बताया जा रहा है अतिक्रमण में तो बिल्कुल रोक लगाई जा रही है। आपने कमिश्नर साहब से कोई लिखित में दी है? ना तो कमिश्नर साहब ने कोई लिखित में दी है, नहीं कुछ दिया। उनका तो सीधा से एक हिसाब है कि मुझे जो लग रहा है पूरा राजनीतिक से प्रेरित है कि 2 महीने बाद इलेक्शन आने हैं और बीजेपी के जो पार्षद है ये 100% है वो हारेंगे। क्यों हारेंगे? क्योंकि जब आप एक बात बताओ, जो रोजी रोटी किसी के बच्चों की फीसें तक नहीं गई हैं, और ये ऐसे टाइम पे देखो, विवाह के टाइम पर गालियों भी अच्छी लगती है, जिस टाइम पे आम आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान है, उस टाइम पर ये एक ऐसा डिसीजन कर, मैं सबसे पहले इनको क्या करना था, मेरी समझ बता रहा हूँ, मैं जमीनी सतह से जुड़े हुए नहीं है। पहली चीज इनका था ओवरफ्लो को, पूरे जो सीवरेज सिस्टम है उसकी व्यवस्था अच्छी करनी। उसके बाद में इनका जो सिस्टम था कि जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, उसी को करने के लिए कमिश्नर साहब आगे आए हैं, जो बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द किया जाएगा। सबसे पहले वो करना है, ना कि किसी के पेट पे लात मारने के लिए 2 दिन का टाइम दो और ये मुझे 2 दिन में पूरी रेहड़ियां खत्म चाहिए। सबसे पहले वो जो 1.25 लाख रुपए जो लिए ना नगर निगम ने वेंडरों से, उनके लिए व्यवस्था करना था। ये नहीं कि कंपनी भाग गई तो अब उन पैसों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नगर कमिश्नर साहब बता तो रहे हैं कि वेंडर कार्ड बनेंगे बट मूविंग में रहेंगे, एक जगह खड़े नहीं रहेंगे। जो वो बोल रहे कि मूविंग में रहेंगे, उसके लिए पहले उस व्यवस्था को तो करो ना। पहले वेंडर कार्ड हो गए, ये सिस्टम दो उनको। ये नहीं है कि आप एक बात बताओ, किसी के पास जमा पूंजी नहीं है इस टाइम पे कि वो अपने बच्चों को पाल ले, किसी के पास नहीं है। वो एक अनजान, मैं कहता हूँ कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। सबसे मैंने जमीनी ज्ञान, पढ़ा लिखा को अगर जमीनी सतर का ज्ञान नहीं है, मैं नहीं समझता उसको। उन्होंने सिर्फ डिग्री का ज्ञान है, उनको ये ज्ञान नहीं किस काम को। मैं इस बात को, छोटा मुंह बड़ी बात वाली हो जाएगी कि
सीवरेज को सिस्टम को ठीक करो। अपने जो खड्डे हैं उनका इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे ये आप मतलब नाक बंद करके निकलेंगे आप। ये कॉलेज है हमारा लड़कियों का, दयानंद कॉलेज है, उसको वहाँ पे क्या हाल हुआ पड़ा है उस पर कोई ध्यान नहीं। आप मुझे, मैं कह रहा हूँ मेरे जीवन में अगर मैंने अफसर देखे हैं तो उनसे अच्छा कोई नहीं मिला मुझे। पहले श्रीकांत जाधव जी थे, उनसे अच्छा कोई पुलिस महकमे में अफसर नहीं आया जो जमीनी सतर से जुड़े हुए काम करता था। हमारे डीसी साहब थे प्रवीण कुमार, वो भी बहुत अच्छे डीसी साहब से, मैं कह रहा हूँ जमीनी सतर पे काम किया उन्होंने। जाम को कैसे निपटाना है, उसके लिए उनको क्या करना है, जमीनी सतर की जो काम है। इनको तो एक चीज अपने आप को हेडलाइन में लाना है बस। मैं आपको कहता हूँ कि पोल्यूशन के बारे में ये क्या कर रहे हैं, जगह जगह कूड़े जल रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग बेचारे रेहड़ियों से अपने परिवारों को पाल रहे हैं उनके लिए इन्होंने पहले व्यवस्था क्यों नहीं करी। मैं ये मानता हूँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, कम से कम ये है कि जो आगे 15 फुट आगे वो लगा रहे थे रेहड़िया, उनको 15 दिन का टाइम देते भैया अपनी, मतलब ये बोलते कि आप अपनी रेहड़ियों को 15-15 फुट पीछे कर लो, जिससे कि रोड पे किसी प्रकार का जाम नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद में वेंडिंग का सिस्टम दो उनको कि भाई अब तुम इस तरीके से करो। ऐसे नहीं होता। ये आदमी रो रहा है बहुत दिल से, आत्माओं से रो रहा है कि आज के टाइम में किसी के पास जमा पूंजी नहीं है। कमिश्नर साहब को मैं आप मीडिया से कहता हूँ, उनको हीरो बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है। मैंने तो सवाल भी किए, हीरो हमारे लिए सब बराबर है। नहीं सर, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप सबसे पहली चीज ये है कि हमारी जो सीवरेज सिस्टम है उसको ठीक क्यों नहीं करा जा रहा। सैनिक कॉलोनियां पानी के लिए 10-10 दिन नहीं आता पानी वहाँ पर। हम ये चीज दिखाने के लिए तो आगे रहते हैं, इसमें हम हर जगह जाते हैं। सर मैं कहता हूँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन सब कम से कम इस तरीके से काम करना चाहिए कि सही तरीके से आराम से काम हो जाए, किसी के दिल पे जोर ना पड़े। और जो हमें पहले अपने जो पहले फर्ज है उनको करके देना चाहिए। रोजी रोटी पे हाथ तब डालो, पहले अपने पहले फर्जों को पूरा करो। रोजगार के लिए व्यवस्था। जैसे कि आपने देखा कि बताया जा रहा है कि आम जनता सरकार के काम से खुश भी है और नाखुश भी है, कि कह रही है कि पहले रोजगार होना चाहिए था। यानी कि जो वेंडर्स हटाए गए हैं, जो झोपड़ियाँ इन्होंने, जो भी ढाबे हैं ये तोड़े गए हैं छोटे छोटे, पहले इनको जगह दी जानी चाहिए थी, इनको समय दिया जाना था, उसके बाद ये काम करना चाहिए था, मगर ये ऐसा नहीं हुआ है। चलिए हमारे साथ और एनजीओ वाले, क्या कहेंगे आज आप सफाई को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा शहर सफाई की ओर बढ़ रहा है। सफाई का रावण अगर आपको लगता है सफाई हो जाएगी, सिर्फ 2 दिन के लिए होगी, 1% नहीं तो अभी आप देख लीजिए बीके चौक पे कूड़ा पड़ा हुआ है। नहीं, अभी करवाएंगे। देखो शुरुआत हुई है, एकदम हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते और कहे कि एक आदमी कर लेगा, नहीं। और जितने लोगों को इन्होंने बेरोजगार किया उसके लिए क्या कहेंगे? भाई रोजगार के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कुछ भी, क्योंकि जितने ये इन्होंने छोटे छोटे ढाबे तोड़े हैं, खोखे तोड़े हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो गलत किया। भाई गरीब आदमी का रोजगार नहीं छीनना चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े बैठे हैं, इतने इंडस्ट्रियल बैठे हैं, जो कब्जा करके अवैध बैठे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके लिए भी सजा है ना, इन पे भी कार्रवाई हो रही है, आप बताएं। होएगी, टाइम लगता है। सबसे पहले गरीब आदमी पे ही कार्रवाई क्यों होती है? मैं क्या कहूँ, राजनीति, ठीक है राजनीति, लेकिन बड़ा आदमी भी पकड़ा जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, उसके आगे कोई शेर हवा बन के नहीं आता। जिस दिन गरीब आदमी डेली कमाता है, डेली खाता है। अमीर आदमी 1 साल भी बैठा रहेगा, खा लेगा। मैंने देखा था, कल लाइव देखा था मैंने, बहुत जी दुखा, बट हमारा थोड़ी गड़बड़ है, सोचने गड़बड़ आप मानते हैं इस चीज को? हाँ, थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी सी या ज्यादा? प्लानिंग से चलो, या तो उनको समझाओ, पहले उनकी काउंसलिंग करो, फिर समझाओ ये हमारी है, छोड़ दो एकदम। अब जब हम लोग बैठते हैं उसी टाइम उठा दो तो इतनी परेशानी नहीं आती, जब आदमी बैठ के बिजनेस करता है। अब कल आपने देखा है, न्यूज चली है, कई लोगों ने ये कहा है कि अगर हमारा टूटा तो हम आत्मदाह तक कर लेंगे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी फिर? भाई आत्मदाह करना कोई हल समस्या नहीं है। मेरा तो मानना ये है कि जितना हम प्रॉब्लम को सॉल्व। आप एक चीज सोचे, आपके सामने अगर आपके घर को तोड़ दिया जाए और आपको कोई जानकारी न दी जाए तो आप क्या करेंगे फिर? हाँ, वो आदमी सोचता है, डिस्टर्ब तो हो जाता है माइंड से, मतलब ये हो जाता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मरना कोई हल नहीं है। अगर हम लोग मजबूती से इस चीज का मुकाबला करें, आज नहीं तो कल हल तो होता है समस्या का। ये नहीं है कि समस्या का हल नहीं है, लेकिन थोड़ा तसल्ली। कल यहाँ पे अतिक्रमण हटाए जा रहे थे, तो उस समय हमने इनसे भी सवाल किया था कि जब लगाए जाते हैं उस समय क्यों नहीं? हाँ, यही मैंने भी बोला है, मैं स्टेटस भी डालती हूँ, न्यूज भी डालती हूँ कि पहले जब गांव बसते हैं, जब उठा दो, उससे बाद में बसे हुए को थोड़ा धीरे धीरे उनका माइंड वॉश करके, ये हमारी गलत जगह है और ये गलत है, जब उनका एक उम्मीद जाग जाती है, हाँ, फिर वो हटाना वो गलत है।
फिर हटाना के बाद उनको हटाना हाँ वो गलत है, गरीब है। बाकी ये गरीब तो आप क्या कहोगे, किसी टाइम में मैं भी यहीं की स्टडी की हुई है, कोई इक्का दुक्का 10-5 रेहड़ियाँ होती थी, आपको भी याद होगा। अब हजारों की संख्या में रेहड़ियाँ हैं और ऑटो हैं। अगर इनकी वेरिफिकेशन करा ली जाए, मुझे लगता है आधे से ज्यादा ये अपने आप ही भाग जाए। मगर एक चीज़ बताएं, अगर जैसे रेहड़ियाँ हट गई तो क्राइम नहीं बढ़ेगा? क्राइम तो अब भी आ रहा है, अब और नहीं बढ़ेगा? अब भी हो रहा है। जो अपना परिवार पालना है तो वो क्या करेगा? उस जो रेडी फंड लेके बैठे हैं ना, उसमें से 50% अगर आप चुनने जाओगे ना, वेरिफिकेशन करोगे, 50% क्रिमिनल निकलेंगे। और मैं चैलेंज देती हूँ इसे। तो पुलिस इसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं करती? निगम को चाहिए ना वेरिफिकेशन करनी। वेरिफिकेशन के लिए डालें, और हो सकता है मैं अपनी एनजीओ से डालूं, वीरांगना नारी शक्ति। क्या नाम है आपकी एनजीओ? मेरा वीरांगना नारी शक्ति, सुनीता गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। कल कुछ लोगों ने तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम और एनजीओ से जुड़ेंगे। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें और भी हैं। माँ, ये देखिए, ये हमारे साथ जुड़े हैं। पहले इनका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? कुसुम शर्मा। कौन से एनजीओ से आप? हरिओम। नाम है हरिओम? अपना हरिओम। चलिए कोई बात नहीं, हरिओम। आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? बस ये आए हैं भाई, स्वच्छ अभियान के लिए। भाई जो ये सफाई वगैरह की नहीं आ रही है, जो ज्यादा गंदगी होती है, अरे इन्हीं की नहीं आए। तो आपको लगता है सफाई होगी? 100% होगी। जो आपका वार्ड कौन सा है? आपका वार्ड कौन सा है? हमारा नंबर 2 नंबर वार्ड। हाँ। सफाई है वहाँ पे? खूब सफाई है, हम लोग करवाते हैं खूब। अच्छा। हाँ। और पार्षद हमारे भूरे जी हैं, वो भी करवाते हैं? हाँ जी, वो भी करवाते हैं। और वैसे हमारे वहाँ पे पार्षद तो समझो रवि भगत समझो। अच्छा। हाँ, मतलब पार्षद आपका रवि भगत है। हाँ। पर नाम के लिए जगत बुरा है। हाँ। तो ये जो अभियान चल रहा है, इसमें क्या लगता है आपको, कामयाब होगा ये? होगा, 100% होगा। और जो ये गरीबों को उजाड़ रहे हैं उसका क्या होगा? नहीं, गरीब का उजाड़ रहे हैं, गरीबों को बसा रहे हैं। और जो कहाँ बसा रहे हैं? ये जो खोखे तोड़े हैं वो रोजगार नहीं होगा, अब बच्चों को पालेंगे कैसे? सरकारी है वो, तो देखो सरकार के उसमें है। हमारे तो इसको कोई ऐसी वो ही नहीं है। सरकार है भाई, सरकार जैसे करेगी ऐसा हमें अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। देखिए, हम बात करेंगे अपने ट्रैफिक चाचा से। चाचा, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर, अपनी सुनाओ। हम तो क्या सुना, भारत के देश को समर्पित आपका जो चैनल है बहुत बढ़िया है सर। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, अब किस वजह से यहाँ पे आप मौजूद हैं, और थोड़ा सा एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि जो लोगों के लिए और प्रशासन के लिए? देखो जी, प्रशासन की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से मैं ट्रैफिक ताऊ तो हुआ हूँ। बाकी जो सफाई का बीड़ा उठा है, मैं गुजरात भी गया हूँ। पूरे गुजरात के अंदर कहीं पॉलिथीन या पन्नी नहीं। जो हमारा शराब है, पन्नी का सबसे ज़्यादा है। मैं तो संदेश देना चाहता हूँ, आज जो कमिश्नर साहब ने जो पहल करी है, ये हर डिपार्टमेंट की पहल होनी चाहिए, हर आदमी की पहल होनी चाहिए। और दूसरी बात, आदमी को झुकना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सफाई का जो मैटर है ये 1 दिन में भी हो सकता है, 5 मिनट में भी हो सकता है, सिर्फ अपने झुकना चाहिए। हमारे फरीदाबाद में 40 लाख आदमी रहते हैं। अगर एक पन्नी उठा करके डस्टबिन में डाले तो 1 सेकंड के अंदर 40 लाख पन्नी उठ सकती है। पन्नी का इस्तेमाल ही क्यों हो, आप ये बताएं? पन्नी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और बाकी जो कर रहा है वो इस प्रकार की पन्नी होनी चाहिए जो कि 2-4 दिन में वो अगर कहीं पर भी उसका गिल्लापन लगता है वो खत्म हो जाए, और इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए जो पन्नी पॉलिथीन बनाते हैं, और कोई दूसरी तरीके का ऐसा प्रोडक्ट लाए जो कि साग सब्जी डालने के लिए। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, हम जब बचपन में थे हमने थैले बनाए थे, हम स्कूल में भी कपड़े के थैले लेकर जाया करते। किसी की धोती है, किसी का कमीज है, किसी की साड़ी है, उसके थैले सिमो भी अड़ोसी पड़ोसी को भी दो। और उसमें अपना कोई भी सामान आपने लाना है, चाहे सब्जी लानी है, चाहे फ्रूट लाना है, कपड़ा लाना है, उसमें डाल के लाओ। पन्नी को कम से कम यूज करो। अगर आप पन्नी यूज करो तो घर में 3-4 थैले टांग लो। एक में तो पन्नी डाल लो खाली, एक में लोहा लंगर डाल लो, एक में इलेक्ट्रॉनिक का सामान डाल लो, एक में कचरा डाल लो। कचरे वाला है तो उसको कचरा दे दो, हरा कचरा उसको पशुओं के आगे डाल दो, और दूसरा जो कचरा इकट्ठा वो अपने कबाड़ी को बेच दो। 0 टॉलरेंस हो सकती है अगर हमारा थोड़ा प्रयास अच्छा हो। लोगों में बुद्धि है, जैसे मेरी घरवाली है, मैं उसी से बात करता हूँ कि वो क्या करती है, जब सब्जी छीलती है ना तो हरा कचरा को भी उसी में डाल देती है। मैं बार बार उसको समझाता हूँ, भाई आप हरा कचरा अलग डालिए। मैं जब ड्यूटी पर जाऊँगा, जब मैं इसको ले जाऊँगा किसी गौ माता को, रास्ते में बतेरी गौ माताएं पड़ती हैं, वहाँ मैं दूंगा। मैंने गुजरात में देखा, जो भी बिंदनी महिला जो भी हरी सब्जी काटती है, जो बनता है वो छौंक बाद में लगाती है, उससे पहले बाहर गौ माता को वो डाल के आती है।
तो यही हमारी परंपरा यहाँ होनी चाहिए। भोजन मिलेगा और कचरे के अंदर बदबू नहीं उठेगी। आप सभी चैनल वालों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सबसे बड़ा कमिश्नर साहब का और हरियाणा पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक ताव की तरफ से और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं भी आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। और मैं अभी 112 नंबर पर था, 17 सेक्टर में मेरी ड्यूटी लगी। मैंने वहाँ 10 ट्रॉली कचरा उठा करके और तुलसी वन भी मैंने वहाँ पर लगाया है। अपने पास से 10-11 हज़ार रुपये भी खर्च किए हैं और इतना आनंद आया। और मेरे परिवार में जैसे 8-10 हज़ार रुपये मैंने लगाए हैं अच्छे कार्य के लिए, तो पता नहीं मेरे पास भी पैसा आ गया कि मैंने कोई भी लॉस भी नहीं होया। और मेरे आगे आगे सारे काम इतने अच्छे हो गए जैसे भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। तो आप आगे बढ़िए अच्छे काम की तरफ। और देखो डॉगी भी है, वो भी पूंछ मार के बैठता है। हमने अपने घरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमने अपने घर से 10-10 मीटर आगे तक उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। यही हमारा एक संदेश है। जय हिंद। ट्रैफिक ताऊ जी एक बार अपनी मुझे बताओ मारो, ये साफ सुथरा हमारा फरीदाबाद को रखो भाई। और कई बार जो कचरा है ना रोडों पर डाल देते हैं और वहाँ पर भी लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें। लोगों का ये भी कहना है कि कई दिन तक रोड पे पड़ा भी रहता है और जो कर्मचारी लेके नहीं जाते। देखे कई कमियां हमारे अंदर भी हैं। जैसे मैंने सेक्टर 17 की मार्केट में इसको तुलसी वन को उठाया, वहाँ ज्यादातर हमारे नगर निगम के कर्मचारी ही कचरा डालते थे और जब मैंने उठाया तो उनको बड़ा दुख होया। जैसे दारू की बोतलें मिल जाती है, कुछ मिल जाती हैं, वो उनमें कमरों में घुसाने लगे। अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो गलत भी बोलते हैं, हम गलत बोलते हैं तो उनका एकता हो जाता है। अगर वो गलत बोलते हैं तो उनको कोई कुछ कहता नहीं है। तो ये भी कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो सफाई कर्मचारी हमारे जिसकी एज भी ज़्यादा होगी है और जनता के साथ में उनका व्यवहार ठीक नहीं है, उल्टे शब्द वो बोलते हैं, उनको भी थोड़ा या तो उनका एरिया चेंज किया जाए या उनको दूसरी जिम्मेवारी लगाई जाए। बाकी इससे भी जनता सेक्टरों में मैंने देखा, वो भी कई जो हमारी माताएं वहाँ काम करती हैं उनसे भी सेक्टरवासी परेशान हैं। तो अब ये सारी संस्थाएं ये साथ में लगेंगी तो हो सकता है उनको ऊपर भी एक असर आएगा कि भाई आगे से उनके भी व्यवहार में सुधार आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपने देखा ट्रैफिक ताऊ ने भी काफ़ी अच्छी बात बताई है कि जो नगर निगम है वो भी अपना काम करता है, मगर कई जगह काम अच्छे तरीके से नहीं करता है। अभी हम आपको दिखाते हैं सर नज़ारा। जैसे कि कल आपने देखा था कि सलूजा पेट्रोल पंप के आसपास के क्षेत्र में जितने अवैध कब्जे थे उनको हटाया गया था, जितने जेनसेट भी पड़े हुए थे उनको भी हटाया था। तो क्या वहाँ से सारे जेनसेट हट चुके हैं कि नहीं, ये देखने की बात है। जो नगर निगम जो प्रशासन कह रहा है, जैसे अभी यशपाल यादव जी ने बताया कि कार्रवाई संपूर्ण रूप से होगी, किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं देखा जाएगा। ये देखिए आप, किसका है ये जेनसेट? क्या ये जेनसेट सरकारी है? जब पूरे जेनसेट हटा दिए गए हैं तो इस जेनसेट को क्यों नहीं हटाया गया है? और जहाँ तक सफाई की बात की गई थी, ये देखिए कूड़ा, ये देखिए आप, ये कचरा है जो सफाई अभियान के तहत पहले इसे नहीं हटाया गया, जबकि पहले इसे हटाया जाना चाहिए था। इसे ना हटा करके यहाँ पर जो खोखे बने गए थे उन्हें तोड़ा गया है, उन्हें हटाया गया है कि मेगा सफाई अभियान के तहत। मगर प्रशासन से एन भारत फिर वही सवाल करता है जैसे कल भी किया था कि कार्रवाई हो तो सबके साथ एक साथ होनी चाहिए, सबके साथ बराबर होनी चाहिए, पार्शिटी नहीं होनी चाहिए। ये जो जेनसेट है यहाँ पर पड़ा हुआ है, किस वजह से पड़ा हुआ है, किसका है ये जेनसेट, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? बंद हो गया। कल से ही ये देख सकते हैं आप, जब सब जगह के जेनसेट हट चुके हैं, ये जो जेनसेट पड़ा हुआ है यहाँ पर किस वजह से पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, कितना गंदगी भरा हुआ है। और ये गंदगी है जिसे अभी तक उठाया नहीं गया है। ये मेगा सफाई अभियान है जो आप देख रहे हैं इस वक्त एन भारत पर लाइव। कचरा इतना पड़ा हुआ है, उसे नहीं हटाया गया है, तो ये मेगा सफाई अभियान कहाँ पर है?
एसडीओ साहब हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। सर कल यहाँ पर सारे जेनसेट हटाए गए हैं, ये एक जेनसेट जो बचा है वो क्यों नहीं हटाया गया? कौन सा जनसेट? कौन सा जनरेटर हटवा ये जो सलूजा पेट्रोल पंप के बगल में। कहाँ है? आइए। ये छोटे वाला? नहीं बड़ा दिखाओ। ये देख सकते हैं एसडीओ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल सारे यहाँ से जेनसेट हटाए गए हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। प्रशासन ने अपनी लेबर तक जो कर्मचारी हैं उनको भी लगाया था कि किसी का सामान का नुकसान ना हो। कई यहाँ से जेनसेट हटाए गए हैं, मगर अभी भी सलूजा पेट्रोल पंप के बगल में रेड कलर का एक जेनसेट पड़ा हुआ है जो ट्रांसफार्मर है उसके साथ। किसका है वो जेनसेट? क्या वो सरकारी जेनसेट है? एक्शन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं अभी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या करेंगे उस जेनसेट का? अभी हमने आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाई हैं फरीदाबाद की स्वच्छता महा मेगा अभियान की, कि जो स्वच्छता मेगा अभियान है उसके तहत कितनी कार्रवाई हो रही है। प्रशासन कहता है कि हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, मगर वो इतना बड़ा जेनसेट पड़ा हुआ है। सर क्या करेंगे उसका? सर वो जेनसेट जा रहे हैं आप? चलिए देखिए एक्शन साहब और एसडीओ साहब उसी तरफ जा रहे हैं, हम भी वहाँ चलेंगे और देखेंगे जो वो जो जेनसेट है वो किसका है। ये देखिए ये जेनसेट मौजूद है, हम बात करें एक्शन साहब यहाँ पर मौजूद है, एसडीओ यहाँ पर मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं नगर निगम के, सफाई मेगा सफाई। सर ये जेनसेट पड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं हटाया गया? सब हटेंगे, सब हटेंगे। हटवा रहे सारे हटवा रहे हैं, धीरे धीरे हटवा रहे हैं, सारा काम और कोई कमी रहेगी तो ठीक कर रहे हैं। चलिए देखिए एक्शन साहब कह रहे हैं कि इसे भी हटवा रहे हैं, देखते हैं कि क्या ये हटेगा या ये यहाँ पर ही रहेगा, क्योंकि कल प्रशासन ने सारे जेनसेट्स हटाए हैं मेगा सफाई अभियान के तहत। इस जेनसेट को छोड़ दिया गया है, क्यों छोड़ दिया गया है, किसका है ये जेनसेट? हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको ऐसी लाइव तस्वीरें आज फरीदाबाद पूरे शहर की दिखाएंगे जहां पर मेगा सफाई अभियान के तहत कार्य किया जा रहा है। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत, जय हिंद, जय भारत।